लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम। द वायर इज स्ट्रेच, उस वायर को खींचा गया टू 3 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ, उसके लेंथ के 3 टाइम्स खींचा गया। देन द रेजिस्टेंस विल बी नाउ। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा? बेसिक फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L बाई ए। चलो ठीक है, अब देखते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो एक वायर दिया हुआ है, उसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? एक वायर है, वायर का मैंने रेडियस मान लिया R, या क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने मान लिया A, इसका लेंथ मैंने मान लिया L, इसकी रेजिस्टिविटी मैंने मान लिया रो, और इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? R दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इट स्ट्रेच 3 टाइम्स ऑफ लेंथ, इसका जो लेंथ है उसको 3 टाइम्स कर दिया गया। बताओ इस वायर को खींच के मैंने लेंथ बढ़ा दिया, बताओ क्या चेंज रहेगा? लेंथ तो 3L हो गया, लेंथ हो गया 3L, तो बताओ क्या कांस्टेंट रहेगा? यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो बताओ यहाँ पर वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा वो कुछ अलग आएगा, और हमें पता है कि R इज इक्वल टू रो L बाई ए। लेकिन यहाँ पर एरिया भी चेंज हो रहा है, लेंथ भी चेंज हो रहा है, तो हम लोग क्या करें इसको जिससे कि R L पे डिपेंड कर जाए? तो हमें क्या करना है, हमें पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। एरिया की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं? V बाई एल। इस फॉर्मूले में पुट कर दो R इज इक्वल टू रो L बाई एरिया, क्या हो जाएगा? V बाई एल, ये L स्क्वायर हो जाएगा। क्या समझ में आया? R, ये रो तो दोनों वायर के लिए कांस्टेंट होगा क्योंकि वायर तो एक ही है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो क्या समझ में आया? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर हो गया। ओके, तो बताओ क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। बताओ पहले वाले कितना दिया हुआ है? R, हमें इसका R2 मैंने मान लिया R2 नहीं पता तो R2 लिख लो। पहले वाले का लेंथ कितना दिया? L, दूसरे वाले का 3L का होल स्क्वायर। तो बताओ R2 कितना हो जाएगा? 9R। अब बताओ R की वैल्यू कितना दिया हुआ था पहले वाले वायर का? बताओ R की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20। R की वैल्यू दिया हुआ है 20 ओम दिया हुआ है, तो यहाँ पर पता चल गया 9 × 20 कितना आ जाएगा? R2 की वैल्यू 180 ओम। तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा D पार्ट।